आज जो मैं सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सच्ची कहानी है, बिहार के जिला औरंगाबाद के बात कर रहे हैं। 15 जनवरी 2024 की लगभग 3:15 शाम का वक्त था। पुलिस कंट्रोल रूम तक फोन पहुंचता है कि आप जितनी जल्दी हो सके जल्दी से मौके पर पहुंच जाइए। जिस व्यक्ति ने फोन किया था वह बहुत ज्यादा हड़बड़ाए हुआ था, अपनी बात कहने में असमर्थ हो रहा था। उधर पुलिस कंट्रोल रूम में जो व्यक्ति ये बात सुन रहा था उसने कहा कि आप परेशान मत होइए, आप यह बताइए कि आप कहां से बोल रहे हैं। वह कहता है कि मैं जिला औरंगाबाद के थाना नबीनगर है, वहां का एक तेतरिया चौक है। मैं तेतरिया चौक से बात कर रहा हूं, जितनी जल्दी हो सके पुलिस को भेज दीजिए। पुलिस ने जैसे ही यह सूचना सुनी उसके बाद नबीनगर को सूचना दी जाती है। नबीनगर के एसएचओ होते हैं मनोज पांडे। मनोज पांडे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं और जैसे वह मौके पर पहुंचते हैं, एक व्यक्ति है तेतरिया चौक पर जो खून से पूरी तरह से लटपथ है। उम्र लगभग उसके 60 साल के आसपास रही होगी। इससे पहले कि उस व्यक्ति की जैसे ही नस को देखी गई तो व्यक्ति मर चुका था। कुछ ही पास में एक लड़का है जिसकी उम्र लगभग 22-23 साल के आसपास होगी। उस व्यक्ति की उस लड़के की जो नस देखी जाती है तो वह भी मर जाता है। तभी दौड़ते हुए एक व्यक्ति आता है कि साहब जल्दी से आइए, यहां पर एक लाश पड़ी हुई है। यानी कि अभी तक पुलिस को 2 लाशें मिल चुकी हैं और एक और लाश की सूचना मिलती है तो पुलिस वहां पर दौड़कर पहुंचती है। कुछ फासला था, वहां पर एक नहर है, नहर के अंदर एक लाश पड़ी हुई थी। अब पुलिस ने जैसे ही लाश को बाहर निकाला तो पता चलता है कि 2-3 लोग और हैं जो बहुत ही गंभीर रूप से घायल है और वह जिंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं। पुलिस ने जैसे ही यह खबर सुनी पुलिस दौड़ते हुए आती है और दौड़ते हुए आने के बाद जो 3 घायल होते हैं उन्हें घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लेकर जाती है। लेकिन एक व्यक्ति उसमें रास्ते में दम तोड़ देता है। यानी कि अब तक 4 लोग मर चुके हैं। 2 घटनास्थल पर मिलते हैं, एक नहर में मिलता है और एक व्यक्ति जो होता है वह घायल था, वह रास्ते में अस्पताल पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देता है। अब सिर्फ 2 बचे हुए थे घायल, और वह भी अपनी जिंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं। जितने की कोशिश कर रहे हैं कि वह काश जीत जाएं और जीवित रह जाए। इसमें एक वकील अंसारी होता है और एक का नाम होता है अजीत शर्मा। अजीत शर्मा और वकील अंसारी का गया एक जगह है, वहां पर एक अस्पताल है। इस अस्पताल में इलाज चल रहा है और जैसी उच्च अधिकारियों, चाहे एजीपीओ सदर औरंगाबाद अमानुल्लाह खान हो या फिर इस इलाके किस जिले की एसपी सपना गौतम में शाम हो, वह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं यह देखने के लिए कि आखिरकार 4 लोगों की हत्या क्यों हो जाती है, 2 लोग इतने गंभीर रूप से घायल क्यों हो जाते हैं। जब इस मामले की पड़ती है तो वह बाकी अपने बड़ा शौकीन था। आश्चर्य करने वाली बात थी कि आखिर छोटी सी बात पर 4 मर्डर कैसे हो गए। दरअसल झारखंड का एक जिला लगता है पलामू, और पलामू का ही एक इलाका लगता है हैदरनगर। हैदरनगर के रहने वाले 5 युवा होते हैं। 5 लड़के होते हैं, सबकी उम्र 25 साल से 30 साल के आसपास इस बीच में बताई जाती है। एक लड़के का नाम होता है मुजाहिद राय, एक का होता है अरमान अंसारी, एक होते हैं चमन मंसूरी, एक वकील अंसारी, एक अजीत शर्मा। दरअसल यह 5 के 5 युवा अपनी कार लेकर और हैदरनगर से सासाराम के लिए निकलते हैं। इनका मकसद था कि एक मज़ार पर जाएंगे, वहां पर अपने जियारत करेंगे, जियारत करके वापस आ जाएंगे। और जैसे ही निकल जा रहे हैं तो रास्ते में एक जगह पड़ती है, वो जगह होती है बिहार का जिला होता है औरंगाबाद। औरंगाबाद का ही पुलिस थाना होता है नबीनगर, और नवीनगर थाने का इलाका होता है तेतरिया चौक। वहां जाने के बाद एक रेस्टोरेंट देखते हैं और जैसे इन्होंने रेस्टोरेंट देखा तो उन्होंने देखा कि चलो ठीक है, यहां रुक के थोड़ी चाय पिएंगे और चाय पी के यहां से चलेंगे। अब गाड़ी रोकी जाती है और गाड़ी रोकने के बाद जैसे ही अपने गाड़ी से यह जैसे बाहर निकल रहे थे, इसी बीच में एक दूसरा दुकानदार आवाज लगता है कि भाई यहां अपनी जो कार है ना, इसको यहां पार्किंग मत करो, छोटी रास्ता है, पतला रास्ता है,
यहां से बाकी गाड़ी को आने जाने में दिक्कत हो जाएगी। और इसलिए आप यहां से हटकर कहीं दूसरे खड़ी करो, दूसरी खड़ी करके आप कुछ भी करो। हमें इससे बात से कोई मतलब नहीं है, दुकानदार यही समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यह 5 के 5 लड़के कहते हैं कि बस एक चाय तो पीनी है। चाय पी के चले जाएंगे, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? अभी इसी बात को देखते हुए कहा सुनी हो जाती है। और देखते ही देखते हॉर्न की आवाज आने लगती है चारों तरफ से, क्योंकि अब रास्ता पतला था तो जाम लगना स्वाभाविक था। और इसी बात को लेते हुए कहा सुनी शुरू हो जाती है। 5 के 5 लड़कों ने कहा कि ठीक है, कार नहीं हटा रहे, पहले चाय पिएंगे, यहां से चले जाएंगे और यह गाड़ी अपना आप निकालते रहेंगे। इसी तरह से वक्त आगे बढ़ने लगता है और बहस शुरू हो जाती है। इसी बहस के बीच में एक व्यक्ति होता है, इस स्थानीय निवासी, इसका नाम होता है मुकेश चौहान को अपनी बाइक लेकर जा रहा है। बीबीसी की रिपोर्ट यही कहते हैं। जब मुकेश चौहान बाइक लेकर जा रहा है तो उसकी बाइक भी इस जाम में फंस जाती है। तभी वह उन कार सवार से कहता है कि जितने जल्दी हो सके इस कार को यहां से हटाओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। और इसी बात को देखते हुए कार सवार ने कहा कि कार तो यही खड़ी रहेगी, जब तक चाय नहीं पिएंगे तब तक यहां से नहीं जाएंगे। कुछ खाया नहीं, लेकिन अब तो कुछ खाएंगे, पंगे भी, बल्कि चाय भी नहीं पिएंगे। मुकेश चौहान ने इस बात का विरोध किया क्योंकि वह स्थानीय निवासी था, वह लड़के बाहर के रहने वाले थे। तो इसलिए मुकेश चौहान के दिमाग में यह था कि वह स्थानीय निवासी, उसका कोई क्या बिगड़ेगा। तभी उसने कहा कार हटाओ। तो जब कार हटाने की मांग की जाती है तो कार सवार को गुस्सा आता है। वह कार के अंदर जाता है और जाने के बाद एक पिस्टल निकालता है और गोली चला देता है। जैसी गोली चलती है मुकेश चौहान तो बच जाता है और पास में खड़े हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है रामचरण चौहान। दरअसल रामचरण चौहान जो होते हैं वह 2:45 पर अपने घर से निकले थे कि मैं आज के शाम की सब्जी लेने जा रहा हूं, बाजार जा रहा हूं, बाजार को कहकर निकले थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस बेचारे उस व्यक्ति का कोई दोस्त नहीं, कोई इसमें फसाद में नहीं था। वह पैदल अपने जा रहा था, उस व्यक्ति को गोली लग जाती है। गोली मुकेश चौहान के ऊपर चलाई जाती है और गोली लग जाती है इस रामचरण चौहान के, और जैसे ही गोली लगती है तो वह बुजुर्ग आदमी जमीन पर गिर जाता है। और जब स्थानीय लोगों ने देखा तो देखकर वह, क्योंकि वहां पहले से थोड़ी बहुत भीड़ जमा थी, फिर आसपास के दुकानदारों ने गोली की आवाज सुनने के बाद मौके पर आते हैं। मौके पर आने के बाद देखते हैं तो वह बुजुर्ग आदमी मर चुका था। अब इस मरने की जो सूचना आग तरह फैल जाती है। लोगों को गुस्सा आता है उस व्यक्ति के जिसके हाथ में हथियार था, और जैसे उसकी तरफ देखा वह व्यक्ति भागने लगता है जंगल की तरफ। वहां से कुछ ही दूर पहुंचा था। भीड़ ने दौड़कर उस लड़के को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसे तब तक पीटते रहे जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती है। वह मर जाता है। भीड़ ने उसकी लाश को पकड़ा और सीधा नहर में डाल दिया। अब वहां से जो भीड़ दौड़ते हुए आई थी तो भीड़, एक हिस्सा भीड़ का वह था जो उस लड़के के पीछे भागा था, एक हिस्सा भीड़ का यहां बन चुका था जो कार के पास थे। और उसके बाद उन्होंने जो भी लड़के चारों हाथ आ रहे थे उनको पूरी तरह पीट रहे थे, और बुरी तरह पीट पीट उसमें एक लड़का और होता है, वह भी मौके पर मारा जाता है। लेकिन 3 लड़के ऐसे होते हैं जो गंभीर रूप से घायल होते हैं। इसी बीच में कोई व्यक्ति पुलिस को फोन करता है, जल्दी से पुलिस को बुलाता है। पुलिस मौके पर आने की जल्दी से कोशिश भी कर रही थी, लेकिन पहुंचने में पुलिस को कुछ तो वक्त लगी ही जाता है। जो कुछ वक्त लगा उसमें 4 लोग मर चुके थे, क्योंकि चौथा जो व्यक्ति था वह लड़का जो था वह अस्पताल में जाते जाते उसके इलाज के दौरान, यह इलाज से पहले इसकी मौत हो जाती है। और फिलहाल वकील अंसारी, अजीत शर्मा, यह दोनों गंभीर रूप से घायल है। यह 5 लड़के कहीं जा रहे थे मज़ार पर जियारत करने के लिए, और उससे पहले ही चाय की ख्वाहिश में इनकी बेवजह मौत हो जाती है। जैसे ही खबर सोशल मीडिया पर पता चलती है, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि रेस्टोरेंट के सामने कार जैसी ही पार्किंग के लिए खड़ी की दुकानदार को गुस्सा आता है। राहगीर रोकता है, बीच में एक व्यक्ति और आता है, गोली चलती है और एक के बाद एक 4 लोग मारे जाते हैं। और इस घटना ने
न केवल पूरे बिहार को बल्कि उत्तर प्रदेश को और झारखंड को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। दरअसल यह बताया जाता है कि जो मरने वाले जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, लड़के, वह उत्तर प्रदेश के ही किसी इलाके के रहने वाले हैं और कालामू के हैदर नगर में जाकर बस जाते हैं। हालांकि अभी पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस की कोशिश है कि जो भी इस घटना में आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही जो इस इलाके की जो एसएसपी होते हैं, एसएसपी ने 2 एफआईआर दर्ज की हैं और दोनों एफआईआर दर्ज करने के बाद यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार क्या मामला है, क्या नहीं है। साथ ही जो पलामू की पुलिस से संपर्क किया गया, पलामू के जो एसपी होते हैं रेशमा राम सेन, जब उनसे बातचीत की गई, 5 लड़कों का आपराधिक रिकॉर्ड निकलवाया गया तो पता चलता है कि उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड ही नहीं है, यानी कि इससे पहले इन पर कोई मुकदमा ही दर्ज नहीं है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार जब उनके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है तो वह पिस्टल, वह बंदूक जहां जिससे गोली चली थी, वह आखिरकार कहां से आई। हालांकि पुलिस से आगे चलकर इस बात का खुलासा जरूर करेगी, लेकिन छोटे से बात के लिए इस तरह से 4 लोगों का मर्डर होना, तो यह गलत हुआ या सही, आप कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। साथ ही अगर आप जुल्म की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज रात 8 बजे एक नई सच्ची कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।